डू यू थिंक कि हमारे इंडिया से ताल्लुकात पहली फुर्सत में ठीक होने चाहिए? मतलब वो तो देखें, कायदे-आज़म ने एक बड़ी, बिकॉज एज इंडिया हैज बिकम अ ग्लोबल इकोनॉमिक जायंट, दे डोंट नीड पाकिस्तान एज मच एज पाकिस्तान नीड्स इंडिया इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। बिकॉज उधर तो बिल गेट्स भी जाके इतनी दबा के इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और हर अमेरिकन कंपनी आके, हर यूरोपियन कंपनी आके इन्वेस्टमेंट कर रही है। उसको तो छोड़ दे, सऊदी अरेबिया, यूएई, आप उनका आप देख लें, चाइना का देख। मिनिस्टर उठते हैं वो भी उल्टी सीधी बात भारत के बारे में करके बैठ जाते हैं। उनको इंडिया को फर्क नहीं पड़ता। इंडिया को आप यहाँ से कुछ भी कहते हैं, मेरा ख्याल है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जिस पोजीशन पे चले गए इकोनॉमी वाइज, वो उसके लिए उनके लिए वही बहुत है। और क्योंकि आज इंडिया जो है वो अगर $750 अरब की एक्सपोर्ट कर रहा है, सुनने में आ रहा है, तो पाकिस्तान वहीं खड़ा हुआ है, हमारी जीडीपी वहीं खड़ी हुई है, $350-400 पे खड़ी हुई है। वो जो है वो अच्छे भले कोई 3.8 ट्रिलियन पे चले गए हैं। जब मन चाहता है आतंकवादी आते हैं, मिलिटेंट्स आते हैं, बलोच फ्रीडम फाइटर्स आते हैं, 4 थप्पड़ मार के चले जाते हैं, अगले दिन आते हैं फिर 4 थप्पड़ मार के चले जाते हैं। जो बलोच फ्रीडम फाइटर है वो माँ से कहता है, माँ मैं ज़रा इन पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी फौजियों को 4 थप्पड़ मार के आया, मेरा खाना रखना माँ। पाकिस्तान में अधिकांश लोगों को, जिसमें पाकिस्तानी सेना भी शामिल है, उनकी गलतफहमी अब धीरे धीरे दूर हो रही है कि भारत से पंगा लेना पाकिस्तानी सेना को अब भारी पड़ सकता है। भारत एक ऐसे हाथी की तरह हो गया है कि जो जब चाहे कुचल देगा। आखिर इस हृदय परिवर्तन के पीछे कारण क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। बिकॉज एज इंडिया हैज बिकम अ ग्लोबल इकोनॉमिक जायंट, they don't need Pakistan as much as Pakistan needs India in terms of trade. बिकॉज उधर तो बिल गेट्स भी जाके इतनी दबा के इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और हर अमेरिकन कंपनी आके, हर यूरोपियन कंपनी आके इन्वेस्टमेंट कर रही है। उसको तो छोड़ दे, सऊदी अरेबिया, यूएई, आप उनका आप देख लें, चाइना का देख लें, इजराइल, तो एवरी, बिकॉज इतनी बड़ी मार्केट है, फिर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, फिर इतना बड़ा साइज है मिडिल क्लास का, इतना बड़ा साइज है कि नो कंपनी इन द वर्ल्ड कैन इग्नोर सच अ मार्केट। चाहे वो कोई मोबाइल फ़ोन बनाने वाला हो, चाहे वो बड़ी गाड़ियां बनाने वाला हो, या जो भी जिस बिजनेस में भी खाने पीने की चीज़ें हो। सो इंडिया कि आज इंडिया जो है वो अगर $750 अरब की एक्सपोर्ट कर रहा है, सुनने में आ रहा है, तो पाकिस्तान वहीं खड़ा हुआ है, हमारी जीडीपी वहीं खड़ी हुई है, $350-400 पे खड़ी हुई है। वो जो है वो अच्छे भले कोई 3.8 ट्रिलियन पे चले गए हैं। सो आप किसको, क्या कंसिस्टेंसी नहीं है पाकिस्तान की पॉलिसीज में, या कि आप समझते हैं कि ग्रुप्स हैं? व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस, कि हु इज रिस्पांसिबल? सर देखिए, रिस्पॉन्सिबल तो सभी हैं। अगर हम फौज को कहें, फौज भी रिस्पॉन्सिबल है, एजेंसीज भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, हमारे टीचर्स भी हैं, और हर कोई है, हर सिविलियन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। जब कुछ गलत हुआ तो हमने उस गलत के ऊपर आवाज नहीं उठाई, हमने कुछ कहा नहीं, हमने होने दिया, वही चीज बढ़ते बढ़ते इस जगह तक आ गई है। करप्शन जब होती है, करप्शन हर कंट्री में होती है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान कोई अनोखा है कि यहाँ पे करप्शन हो रही है और कहीं नहीं होती। लेकिन भारत की अगर आप बात करें तो भारत में भी यही सुनने में आता है कि अगर करप्शन होती भी है तो पैसा अंदर भारत में ही घूमता रहता है ना। वो करप्शन का पैसा जो है वो हर कोई ले जाकर बाहर किसी और कंट्री में नहीं रख देता, जो कि पाकिस्तान में होता है। और पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान से कोई खास दिलचस्पी नहीं है। आप अगर किसी से भी मिलें, जैसे आप अमेरिका में अगर आप किसी से मुलाकात हो, अगर किसी दूसरी कंट्री में, और पूछे किसी हिंदुस्तानी से कि आप कहाँ से हैं, तो सबसे पहले इंडिया बताते हैं, उसके बाद वो अपने किसी सिटी का, स्टेट का नाम बताते हैं। हमारे पाकिस्तानी कहीं भी मिले, चाहे इंग्लैंड में हो या दुबई में, कहीं आप उनसे मुलाकात करें और पूछें जी आप कहाँ से हैं, तो वो पहली बात कहेंगे जी लाहौर, कराची या पेशावर, कोई भी सिटी का नाम बताएंगे, प्रोविंस का नाम बताएंगे। ये चीज़ की हमारे यहाँ बहुत कमी है। और जैसा कि मैंने कहा कि चाहे वो एजेंसीज हो, चाहे आर्मी हो, या पॉलिटिशियन, सब ने मिलकर खाया है पाकिस्तान को, सब ने मिलकर बर्बाद किया है। और अब उस जगह पर ले आए हैं कि अब घंटे के हिसाब से जो है वो लोगों की हालत खराब हो रही है। जब मन चाहता है आतंकवादी आते हैं, मिलिटेंट्स आते हैं, बलोच फ्रीडम फाइटर्स आते हैं, 4 थप्पड़ मार के चले जाते हैं, अगले दिन आते हैं फिर 4 थप्पड़ मार के चले जाते हैं। जो बलोच फ्रीडम फाइटर है वो माँ से कहता है, माँ मैं ज़रा इन पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी फौजियों को 4 थप्पड़ मार के आया, मेरा खाना रखना माँ, मैं आके खाना खाऊंगा, पहले इनके 4 थप्पड़ लगा दो। बस वो आता है, फट फट फट, यार घर पे खाना खाता है, सो जाता है, अगले दिन फिर 4 थप्पड़ मारता है।
एंड पाकिस्तान इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग, राइट, नॉट एबल टू डू एनीथिंग। पाकिस्तान को सांप सूंघ गया, उनको पता ही नहीं इस चीज को मैनेज कैसे करें। मैं इसीलिए जब भी पाकिस्तानी कहते हैं ना इसकी साजिश है, उसकी साजिश है, जब है वाले मूड में पाकिस्तानी आते हैं, तब मैं इनसे यही बात बोलता हूं कि तुम्हारे पाले हुए सपोले आज सांप बन गए। मैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, ठीक है। और बलोचों को तुमने इतना दबाया, इतना उनको दीवार से लगाया, ठीक है, इतना दीवार से लगाया। वो बार बार कह रहे हैं कि साहब आप जो हमारे वसाइल हैं आप चोरी कर। डू यू थिंक कि हमारे इंडिया से ताल्लुकात पहली फुर्सत में ठीक होने चाहिए? मतलब वो तो देखें, तालिबान कायदे-ए-आज़म ने एक बड़ी डिसीजन मेकर्स थे ना, पॉलिसी मेकर्स, उनकी थिंकिंग थी कि हम इंडिया के साथ खराब रिलेशन को बैलेंस ऑफ कर लेंगे अपने मुस्लिम कंट्रीज के साथ अच्छी रिलेशनशिप से। तो जिस तरह 65 वॉर हुई, तो 65 वॉर में एक एग्जांपल थी ना, उस वक्त चाहे टर्की था, चाहे सऊदी अरेबिया था, चाहे जितने भी मुस्लिम कंट्रीज थे एक्सेप्ट फॉर इजिप्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सब ने पाकिस्तान को खुल्लम खुला सपोर्ट करते थे। नाउ थिंग्स हैव चेंज बिकॉज उस वक्त इंडिया वाज नॉट एन इकोनॉमिक माइट। इकोनॉमिक रेलेवेंस इतना ज़्यादा अब इंडिया का हो गया है कि सऊदी अरेबिया जो है वो प्रेफर करता है इन्वेस्टिंग इन इंडिया देन इन पाकिस्तान। आप साइज ऑफ द इन्वेस्टमेंट देखिए। यूएस तो खैर है ही, यूएस थैंक यू कह रहा है, मतलब जो बाइडेन ने उसको थैंक यू कहा है, 10 लाख जॉब्स क्रिएट कर रहा है। टाटा ने जो है वो जो एयरलाइन मिनिस्टर उठते हैं वो भी उल्टी सीधी बात भारत के बारे में करके बैठ जाते हैं। उनको इंडिया को फर्क नहीं पड़ता। इंडिया को आप यहाँ से कुछ भी कहते हैं, मेरा ख्याल है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जिस पोजीशन पे चले गए इकोनॉमी वाइज, वो उसके लिए उनके लिए वही बहुत है। और वैसे भी अगर कोई फाइनेंशियली कमजोर हो, चाहे वो कोई मुल्क हो या कोई इंसान हो, इंडिविजुअल हो, तो आप जानते ही हैं कि कोई उससे बात नहीं करता, कोई उसके साथ खड़ा रहना पसंद नहीं करता। तो वही हालत पाकिस्तान की है। तो मैडम आप फिर कहाँ जाना पसंद करेंगी दुनिया में? अगर आप जाएंगी या आपने चले तो जाना, मुझे लग रहा है आप जो है ना कहीं इस गोल दुनिया में कहीं जा रही हैं, तो कहाँ जाएंगी आप? कहाँ रहना पसंद करेंगी मुस्तकबिल? लेकिन आपको क्या पाकिस्तान याद नहीं आएगा जब आप चली जाएंगी? ये फिर आप कभी कभी पाकिस्तान आएंगी या कि वहीं पे जो रहेंगी, या कि आप पाकिस्तान रहेंगी? कि ये आपका सियासी बयान है जो आपने पहले दिया? नहीं सर, मैं अभी फिलहाल तो इधर ही हूँ सर, मेरा सियासी बयान नहीं है। और अगर कभी जाना पड़ा तो वो फिर मैं देखूंगी कहाँ जाऊँ सर। आपकी तरह तो नहीं ना, आप तो मतलब पहली फुर्सत में ही दौड़ लिए। तो सर उसके बाद आप बीच में 1-2 बार आए थे शायद वो फ्लड विक्टिम्स को देखने के लिए, उसके बाद फिर सर आप भाग गए। उसके बाद से सर अभी तक आप जो है वो वापस नहीं आए। ये और बात है कि वहां आप यकीनन पाकिस्तान को मिस करते होंगे, क्योंकि अमेरिका में तो वो फैसिलिटी नहीं है ना सर जो पाकिस्तान में, जहां मर्जी गाड़ी पार्क कर दो, जिधर मर्जी कूड़ा फेंक दो, जो मर्जी कर लो। तो ये वाली फैसिलिटी तो सर सिर्फ पाकिस्तान में ही है। तो जो पाकिस्तान में रहकर लोग गए होते हैं किसी भी दूसरी कंट्री में, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जी वहाँ पे कैसे। किसी भी देश के विकास के लिए उसके आर्थिक अवस्था, उसके आर्थिक विकास का उस देश में होना जरूरी है। लेकिन आर्थिक विकास होने के लिए उस देश में राजनीतिक स्थिरता, कानून और व्यवस्था का अच्छा होना, और साथ ही वहाँ के जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका मजबूत होना जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान में यह तीनों चीज़ें गायब हैं। आपस में जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे कोर्ट हो या चुनाव आयोग हो या फिर वहाँ की सेना हो या फिर पार्लियामेंट हो, सब एक दूसरे से टकराव के मुद्रा में है। कानून व्यवस्था की स्थिति उसी तरह है। न देश के भीतर और बाहर से जो BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, TTP और ईरान के साइड से लगातार हमले हो रहे हैं। और इसके अलावे आपस में टकराव के कारण बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। दूसरे देशों का विश्वास पाकिस्तान से उठ गया है। और पाकिस्तान यही कारण है कि जहां भी कर्ज मांगने जा रहा है, अब कोई कर्ज देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि अब दूसरे देशों को भी यह समझ में आ गया है, जिसमें पाकिस्तान के हमेशा मदद करने वाले मुस्लिम देश हैं, जिसे पाकिस्तान बिरादर मुल्क कहता है। उनकी संख्या हालांकि है तो 56, लेकिन उसमें से 3-4 देश ही ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं और पाकिस्तान की मदद करते आए थे। लेकिन उनको भी अब समझ में आ गया है कि जो वे पैसा देते हैं दरअसल पाकिस्तान में बर्बाद हो जाता है। पाकिस्तानी नेतागण आपस में लड़ करके और फिर आपस में भ्रष्टाचार के मामले में एक दूसरे से मिले हुए हैं, लेकिन वैसे तो लड़ते रहते हैं। इसलिए उन लोगों ने भी हाथ पीछे खींच लिया है। अमेरिका का भी वही हाल है, जो एक ज़माने में भारत के खिलाफ जाकर वह पाकिस्तान की मदद करता था। चीन भी भारत के खिलाफ ही पाकिस्तान खड़ा किया था, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा बच्चा साबित हुआ जो अपने पैर पर कभी चल ही नहीं सकता। यही कारण है यह पाकिस्तान में यह सोच विकसित होने लगा है कि भारत से सुलह करने में ही पाकिस्तान की भलाई है।
भारतीय सामान तो पाकिस्तान के मार्केट में आता है, लेकिन वह दुबई के रास्ते से आता है। पाकिस्तान के हालात कैसे हैं यह किसी से ढकी छुपी बात नहीं, इसलिए अब भारत से वे दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि भारत विश्व के अब नेतृत्व करने की स्थिति में आ गया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।